प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमाइंड एजुकेशन में। आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 2A। अगर आप भारती भवन बुक से बना रहे हैं, ये 10th का बुक है, भारती भवन है। इसका हम लोग प्रश्नावली 2A से प्रश्न बनाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है, और इससे संबंधित जो प्रश्न जो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न हम लोग बनाते चलेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरें जब x बराबर 1 और y बराबर क्या होगा। जब y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा। आइए इसके हम लोग हल की तरफ चलते हैं, बारी बारी से आते हैं। लिखेंगे कि दिया है समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 3x घटाओ 2y प्लस 1 बराबर 0। तो पहला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि जब x बराबर 1 होगा तब हमारा क्या होगा। तो जब x बराबर 1 तब समीकरण जो दिख रहा है इसमें x के जगह पे 1 रखिए, 3x है अर्थात 3 गुना 1 घटाओ 2y प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लोग हल करेंगे। ये हो गया 3 घटाओ 2y जोड़ 1 बराबर 0। आप कह सकते हैं कि 3 और 1 हो गया 4 घटाओ 2y बराबर 0 अर्थात माइनस 2y बराबर 0 घटाओ 4। अब जैसे ही इसको हल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि y का वैल्यू क्या हो गया, -4 बटा -2। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि जब x बराबर 1 है तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से हमारा एक ग्रुप हो गया, और हम भर लेंगे कि जब x बराबर 1 है तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग इसको भर लेते हैं। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो लिख देंगे हम लोग 2। अब आते हैं ज़रा दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है, समीकरण यही है, समीकरण बदला नहीं है, कि जब y बराबर 5 होगा तब क्या होगा। तो समीकरण हमारा वही है कि 3x घटाओ 2y प्लस 1 बराबर 0, और रखेंगे इसमें कि जब y बराबर कितना, 5 रखिए तब हमारा क्या हो रहा है। तो 3 गुना, ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू नहीं है तो छोड़ देंगे, घटाओ 2 गुना y के जगह पे क्या रखती, 5 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x घटाओ 10 जोड़ 1 बराबर 0। 3x घटाओ 10 और -10 प्लस 1 ये -9 हो गया 0। तो 3x बराबर हो गया 9, और x बराबर हमारा क्या हो गया, 9 बटा 3। 9 में 3 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया हमारा 3 आंसर। तो अब हम लोग यहाँ पे भर लेंगे कि जब y बराबर 5 है तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न में कह रहा है सही या गलत को पहचाने। जिसका पहला प्रश्न है कि समीकरण 5x घटाओ 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है। इसको हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखते हैं, समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है कि 5x घटाओ 2y बराबर क्या है, 7 है। ये जो हल हमारा दिया हुआ है इसका अगर हम मान रखें तो अगर इधर 7 आ जाएगा तो हमारा बात सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण में, देखिए एक एक चीज़ आसानी से हम लोग समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसमें x बराबर 3 और y बराबर हम लोग 4 रख के देखने जा रहे हैं। तो LHS बराबर है हमारा कि 5x घटाओ 2y। चलिए मान रखिए, तो 5x के जगह पे गुना 3 घटाओ 2y, तो 2 गुनी 4 कितना आ रहा है हमारा, 5 ते 15 घटाओ 4 दूनी 8, कितना आ गया आंसर, 7। और ये 7 हमारा किस में दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा समीकरण ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका
कि ये सत्य कथन है। क्या हो जाएगा? सत्य कथन है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, केवल एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, यह सब डिपेंड करता है कि यहाँ पे x का जो गुणांक है और y का गुणांक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का क्या वैल्यू आ रहा है उसके अनुसार होगा। तो समीकरण का एक भी हल हो सकता है, अनंत भी हल हो सकता है और कोई हल भी नहीं हो सकता है। और यहाँ कह रहा है कि केवल एक हल होता है, अर्थात यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह असत्य है। क्या हो जाएगा? ये असत्य। इसका एक हल भी हो सकता है, अनंत हल भी हो सकता है और कोई हल नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू पे आता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर -8 और 2x प्लस 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब दो समीकरण दिया हुआ है और ये बता रहा है कि इसका अद्वितीय हल होना चाहिए, और वो अद्वितीय हल कितना पे होगा? 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, मतलब p का सभी वैल्यू पे होगा लेकिन 4 पे नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं। अगर अद्वितीय हल होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि दोनों का कोफिशिएंट अद्वितीय हल के लिए हमारा क्या होता है? अद्वितीय हल के लिए a/d बराबर नहीं होता है b/e। जहाँ a और d क्या है? तो पहले समीकरण का x का कोफिशिएंट बटे दूसरे का x का कोफिशिएंट गुणांक, दूसरे का y का गुणांक a है। तो आते हैं, रखते हैं a, मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रख दिए हम लोग वैल्यू, क्या रख दिए? 4। तो 4/d, d मतलब दूसरे समीकरण में x के गुणांक पे आइए, तो ये हो गया 2x। तो ये बटा 2 बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा समीकरण y का पहला कोफिशिएंट क्या है? p, और दूसरे समीकरण में y का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो ये हम लोग रखेंगे। अब ज़रा देखते हैं इसको सॉल्व करके। चूँकि नोट लगा हुआ है, यहाँ आप काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 बराबर नहीं है p/2, ठीक है। तो इससे हम लोग अगर हल करते हैं तो इस तरीके से हमारा आ रहा है क्या कि p बराबर नहीं है 4, यानी कि p अगर 4 होगा तो ये बात सही नहीं होगा, और p बराबर 4 नहीं होने पे बात सही है। और प्रश्न में भी यही बात कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, यानी कि 4 नहीं रखने पे, 4 नहीं रखेंगे तब ये मान क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन 4 के अतिरिक्त कुछ भी मान रखेंगे तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हमारा हो जाएगा सत्य कथन। क्या हो जाएगा? सत्य कथन। तो इस प्रकार से हम 2 प्रश्न देखें। इसमें दूसरे प्रश्न में हमारा सही गलत का पहचाना गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें पहला का आंसर आ गया सत्य, दूसरे का आ गया हमारा असत्य, और तीसरे का भी आ गया सत्य। तो हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखेंगे कि वो क्या है और क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समीकरण युग्म 3x प्लस ay बराबर 1 और bx घटाव 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है, तो a और b के मान बताएं। अर्थात हमको 2 समीकरण दिया हुआ है और हल भी दिया हुआ है, और उसमें a और b का मान हमको निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो आइए देखते हैं। समीकरण दिया हुआ क्या क्या है हमारा, सो देख लेते हैं ज़रा। दिया है 3x प्लस ay बराबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, और bx घटाव 2y बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 2। और हल यानी कि आंसर जो दिया हुआ है कि x बराबर कितना है? 1 और y बराबर 2 है। इतना चीज़ दिया हुआ है और हमको निकालना है a बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्या होगा। तो ये 2 प्रश्न 2 समीकरण से हम निकालेंगे। अब ज़रा देखिए, पहले समीकरण में क्या है?
3x प्लस ए वाई बराबर 1, मतलब इसमें ए कांस्टेंट है, ए अचर है। तो हम समीकरण 1 में x और y का मान रखेंगे तो हमको a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 1, y बराबर 2 रखने पर क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर। आइए रखते हैं। समीकरण 1 लिखा हुआ है 3x, यानी कि 3 गुना 1 घटाओ प्लस ए वाई, तो प्लस ए गुना वाई के जगह पे 2 बराबर 1। हल कीजिए इसको। ये 3 प्लस 2a बराबर 1, 2a बराबर 3 इधर है, उधर ले जाइए, 1 माइनस 3, 2a इक्वल टू -2। और आप जान रहे हैं कि हमारा ये कट जाएगा, a बराबर हो गया -2/2, यानी कि 1 टाइम में कटा। a का वैल्यू हमारा आ गया -1। किससे आ गया हमारा? ये समीकरण 1 में रखे हैं। तो अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको और मान आएगा। लिखते हैं, आप बगल से अपना लिख लीजिएगा। समीकरण 2 में मान रखने पर है, समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है कि bx घटाओ 2y बराबर 3। तो b को b रहने दीजिए, x के जगह पे हम लोग रख दिए 1, चूँकि x का मान 1 दिया हुआ है, घटाओ 2 गुनी y के जगह पे रख दिए 2 बराबर 3। ये हमारा हो गया b गुना 1 करेंगे तो b घटाओ 2 दूना 4 बराबर 3। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 3 जोड़ 4, यानी कि b का भी वैल्यू हमको मिल गया 7। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि a का वैल्यू -1 आया और b का वैल्यू क्या हो गया 7। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है कि समीकरण x जोड़ y बराबर 6 के कितने हल होंगे। आइए इस समीकरण का हल जानने के लिए हम लोग इसका हल निकालते हैं। देखिए समीकरण यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। कितना समीकरण है? 1 है। तो दिया है x प्लस वाई बराबर 6। चलिए इसके हल के लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। अब आप ज़रा थोड़ा सा माइंड अप सही से लगाइएगा कि हम लोग आसानी से इसका टेबल करते हैं। इस एक में लिख दिए x, एक में लिख दिए y। समीकरण आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, समीकरण ये आपको मिला हुआ है। सपोज कीजिए x का मान यहाँ हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। अब हम x का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया 6। x को अगर 1 रखिएगा तो 1 में कितना जोड़िएगा 6 आएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारा 5। उसी तरीके से x में अगर 2 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 4। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव रखेंगे। मान लीजिए निगेटिव रखते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा, इधर -1 रखेंगे तो -1 प्लस y बराबर 6, यानी कि y बराबर 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पे 7। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर y, अच्छा मान लीजिए y को ही 0 रखते हैं तो x बराबर है 6। तो हम जितना भी मान अलग अलग इसमें रखेंगे ये हमारा टेबल इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक ही समीकरण है तो हम कह सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, कितने हल होंगे, तो कुल क्या कह सकते हैं हम लोग, कुल अनगिनत या अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे? अनगिनत या अनंत हल होंगे। कुल अनगिनत या अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट हो गया। अभी हम फिर अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक इस सीरीज में कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे का प्रश्न हम लोग बहुत ही आसान तरीके से अगले वीडियो के सीरीज में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से जुड़े रहें और उनको लाभ मिलता रहे प्रत्येक चैप्टर का। इसी तरीके से हम लोग वीडियो इस यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाएंगे और आपकी तैयारी में भरपूर मदद मिलेगा। थैंक यू।